हाँ भाई, धन्यवाद सभी को। आज हमें कंकाल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। विज्ञान का एक अहम टॉपिक है ये। एक बड़ी बात और है, कंकाल तंत्र में हर एक एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन उठते ही उठते हैं। कंकाल तंत्र में हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन उठ जाते हैं बहुत बार, और बहुत बार अगर हम बात करें तो इसके अंदर हड्डियों के जोड़ों से संबंधित क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो हम आज ये कंकाल तंत्र ही पढ़ने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत करते हैं। सभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मानवीय कंकाल तंत्र की, मानवीय कंकाल तंत्र के अंदर विशेष रूप से इसको दो कंकाल तंत्र के अंदर यानी दो भागों के अंदर पढ़ा जाता है। यानी एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र और एक है उपांगीय कंकाल तंत्र। इसको हम अनुबंध यानी अनुबंध कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं, कंकाल तंत्र भी कह सकते हैं। अगर बात करें उपांगीय जिनसे हम क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो मैंने अलग अलग कलर में दिखा रखा है, ये जो ब्लू कलर में दिखा रखा है, ये सभी होते हैं अपने उपांगीय यानी अपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, वो ये बात हम कर रहे हैं। ये कुल अगर हम बात करें तो 126 हड्डियां होती हैं। इसमें हमारे शरीर के अंदर कुल 206 हड्डियां होती हैं। अगर वयस्क मनुष्य की बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब एक नवजात शिशु होता है यानी जन्म लेता है, तब उसमें हड्डियां कुछ ज़्यादा होती हैं। ये कारण बस एक ही होता है बच्चों कि इसमें जो अपने नवजात शिशुओं में जो हड्डियां होती हैं वो जुड़ करके एक बड़ी और मजबूत हड्डी का निर्माण करते हैं। तो वो इसी के कारण ये हड्डियां फिर आगे चलकर एक वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हो जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बात एक और भी है कि अक्षीय जो कंकाल है, अक्षीय कंकाल जो उसमें 80 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 80 हड्डियां होती हैं। अगर ये 80 हड्डियों की अगर हम बात करें, ये ही मुख्य वो हड्डियां होती हैं जो अपने शरीर के मुख्य अंगों की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि मस्तिष्क, देखो ये ऊपर की खोपड़ी जो दिखाई दे रही है जिसको हम स्कल बोलते हैं, ये स्कल के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। हमारे चेहरे की हड्डियां जो हमारे चेहरे के अंदर मुख्य अंग हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी, मुख गुहा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारी आँखों को, जो कि जिससे हम दुनिया देखते हैं, उसकी भी सुरक्षा ये जो मुख्य कंकाल तंत्र जिसको हम अक्षीय कंकाल तंत्र या एक्साइल स्केलेटन इसको हम कह सकते हैं, इसके मुख्य 80 हड्डियां होती हैं। एक और बात देखो, यहाँ पर ये जो बिना रंग की दिखा रखी है मैंने, जो वाइट कलर में हड्डियां दिखा रखी हैं, ये अपने अक्षीय कंकाल तंत्र की ही भाग हैं। ये अपने अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है, ये भी अपने अक्षीय कंकाल तंत्र का भाग है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हैं, जैसे फेफड़ों की सुरक्षा ये ही करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी में ही यहीं पर एक अपने हृदय जो है वो हृदय यहाँ पर सुरक्षित रहता है। और अगर हम बात करें हमारे तंत्रिका तंत्र के महत्वपूर्ण दो भाग निकल के आते हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा है मेरुदंड। मेरुदंड जो सुरक्षित रहता है वो मेरुरज्जु यानी रीढ़ की हड्डी में रहता है बच्चों। रीढ़ की हड्डी में किस में रहता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। और अगर हम बात करें ये ही जो रीढ़ की हड्डी है इसको मेरुरज्जु कहा जाता है, यानी स्पाइनल, ये विशेष रूप से स्पाइनल कोड जो है वो विशेष रूप से अपने जो मेरुदंड के अंदर, बैकबोन के अंदर क्या है कि सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हम करते हैं आज स्केलेटन सिस्टम। इसी में एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है और हम आगे शुरुआत करते हैं। देखो, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र का कार्य या विशेषता, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कार्य क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, क्या विशेषता है। तो देखो, शरीर को सारा आलंबन देने का कार्य मुख्य रूप से ये हो जाता है। मतलब कि सारा, अगर ये स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र ना हो तो हमारे शरीर को सारा नहीं दिया जाएगा, महज एक मांस का एक पिंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अपने शरीर को आकार देने का काम भी कौन करता है? ये कंकाल तंत्र करता है। चलने फिरने, संचरण करने,
खड़े रहने में सहायक जो तंत्र है वो भी हमारा कंकाल तंत्र है। फिर हम बात करते हैं कि कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। ध्यान रखना, जहां पर भी ओस्टियो नाम जुड़ा हुआ मिलेगा इसका मतलब वो हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में वो क्या है कि हड्डियों के बारे में बता रहा है। जैसे कि हड्डियों में एक भंगुरता का रोग होता है जिसमें हड्डियां क्या है कि खराब होने लग जाती हैं, तो उसका पाउडर बनने लग जाता है, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, बच्चों में अक्सर ये अगर बीमारी की बात करें, ये जो बीमारी होती है दूध न पीने के कारण, उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होती हैं। ठीक है, और बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में अपने ये पूछ लिया जाता है ओस्टियोपोरोसिस जो रोग है वो किससे संबंधित है, या फिर हड्डियों की भंगुरता के लक्षण कौन से रोग में दिखाई देते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात क्या निकल के आती है कि कंकाल तंत्र का निर्माण, कंकाल तंत्र का जो निर्माण है वो निर्माण किस तरीके से होता है। ये अपने भ्रूण यानी जब माता के गर्भाशय के अंदर शिशु पल रहा होता है तो वो मुख्य रूप से 3 चरणों में 3 अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है, जिनमें से अगर हम बात करें एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। लेकिन एक्टोडर्म और मीजोडर्म के जो हमारा जो स्तर होता है यानी माता के गर्भाशय में जो शिशु बनता है तो वो उस समय जो हड्डियों का निर्माण होता है वो इन 2 चरणों में देखने को मिलता है। एक तो एक्टोडर्म और एक होता है मीजोडर्म। एक्टोडर्म देखो याद करने के लिए अगर मैं बात कहूँ, एक्टोडर्म बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकता है। एक्टोडर्म यानी एक्टिंग करना। एक्टिंग हम बाह्य कंकाल तंत्र से करते हैं, यानी बाहर जो दिखाई देता है, जैसे बाल है, बाल अच्छे बना करके, उसी तरीके से त्वचा जो है बाह्य कंकाल तंत्र का, और नाखून जो है वो नाखून बाह्य कंकाल तंत्र का, और दांत अगर हम बात करें दांतों को हम अच्छे तरीके से साफ करके लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है जो एक्टोडर्म यानी एक्टिंग के अंदर काम आता है। मीजोडर्म यानी अंदर का, ठीक है, अंदर का जो कंकाल तंत्र है वो मीजोडर्म में तैयार होता है। ठीक है, अंदर की जितनी भी हड्डियां जो बाहर दिखाई नहीं देती वो मीजोडर्म में तैयार होती है। हड्डियों के मरम्मत और टूट फूट का अध्ययन, अगर हम बात करें हड्डियों के टूट फूट का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है ओस्टियोप्लास्टी के अंदर। किसके अंदर किया जाता है? ओस्टियोप्लास्टी के अंदर किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है वो ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पर भी देखो ओस्टियो नाम लिया हुआ है लेकिन प्लास्टी नाम साथ में जोड़ दिया, मतलब कि उसको जोड़ने का काम। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जोड़ों का अध्ययन अगर हम बात करें ऑर्थोलॉजी कहलाता है। ऑर्थो का मतलब होता है किसी न किसी 2 चीज को जोड़ना। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं, देखो कि हड्डियों के टूट फूट का इलाज करने के लिए जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो डॉक्टर विशेष रूप से जिसका उपयोग करते हैं वो है पीओपी। ठीक है, पीओपी अपने जिप्सम से तैयार किया जाता है, जिप्सम से तैयार किया जाता है, और जिप्सम से इसमें से जो पानी है, पानी की मात्रा उड़ा दी जाती है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हम इसको कह सकते हैं, यानी CaSO4 हाफ H2O। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे और देख लेते हैं। देखो मित्रों, अब बात क्या निकल के आती है कि हमने कुछ जो सामान्य जानकारियां हैं वो हमने प्राप्त की। शरीर के आंतरिक अंगों की जो सुरक्षा करते हैं वो आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने वाला कंकाल तंत्र ही है। ठीक है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने वाला, शरीर को आकार प्रदान करने वाला, शरीर को सहारा देने वाला, ठीक है, और चलने फिरने, हिलने डुलने, उठने बैठने में जो सहायता करता है वो मुख्य रूप से कंकाल तंत्र ही करता है। केवल 2 ही स्थितियां ऐसी होती है मानव शरीर के अंदर या किसी भी जानवर के शरीर के अंदर कि वो अपना क्या है कि दैनिक क्रियाएं ना कर पाए या कर पाए, तो 2 ही तंत्र जो है वो निर्भर करते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र और दूसरा है कंकाल तंत्र। अगर इन दोनों में खराबी हो जाए तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, हिल डुल नहीं सकता, दुनिया को नहीं देख सकता। वो इन दोनों तंत्रों का सबसे अहम भूमिका होती है हमारे शरीर में। अब देखो कंकाल तंत्र 2 भागों में बंटा होता है, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र और
आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर बंटा रहता है। बाह्य कंकाल तंत्र देखो जो बाहर दिखाई देता है, बाह्य कंकाल तंत्र जो अंदर रहता है वो आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। लेकिन एक और बात देखो, एक्टोडर्म मैंने अभी बताया एक्टिंग करने में जो काम आता है, सीधी सी बात है, जो बाहर दिखाई देता है वो ही क्या है कि एक्टिंग में काम आएगा, यानी एक्टोडर्म होगा। ठीक है, एक्टोडर्म होगा। और इसी तरीके से अंदर का जो है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है मीजोडर्म। क्या होता है, मीजोडर्म होता है। अगर हम बात करें, देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है और कौन सा बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगर हम बात करें तो ये बात क्या निकल के आती है कि त्वचा या चर्म, दूसरा नाखून, खुर, सींग, कुछ जानवरों की क्या है कि जो बाहर खुर दिखाई देते हैं, इसके अलावा जो सींग होते हैं वो अपने बाह्य कंकाल तंत्र के ही भाग हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो बात निकल के आती है वो तीसरा है बाल। बाल भी क्या है कि अपने बाह्य कंकाल तंत्र के भाग होते हैं। तीनों के अंदर ही क्या पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, केरोटीन पाया जाता है, केरेटिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, केरेटिन। एक तो आता है केरोटीन और एक होता है कीरेटिन। ठीक है, केरोटीन, केरोटीन में देखो कैरोट आ रहा है, कैरोट का मतलब हो गया गाजर, गाजर के अंदर कौन सा मिलेगा, केरोटीन मिलेगा। और अगर बात करें त्वचा में, नाखून में, बाल में, इनमें क्या मिलता है, इनमें मिलता है कीरेटिन। कहीं कहीं पर कुछ पुस्तकों में केरेटिन भी इसको बोल दिया जाता है, इसमें ई की मात्रा हटा दी जाती है। वो बस बात अगर हम करें तो इंग्लिश का हिंदी मीडियम में जो ट्रांसलेशन है वो उसमें दिक्कत आती है। बाकी केरोट आ जाए, र के ओ की मात्रा आ जाए तो वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पर कैरोट यानी गाजर होता है। ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूज़न का ये अहम पॉइंट बनता है। फिर देखो यहाँ पर और हम बात करते हैं, देखो बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर ये तो अपने हो ही जाते हैं। चौथा जो है वो दांत है, चौथा जो है वो दांत निकल के आता है, दांत के बारे में बात निकल के आती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बात क्या निकल के आती है, आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र मतलब कि अंदर जो स्थित होता है, मीजोडर्म में जिसका निर्माण होता है भ्रूण में। अगर इसमें शामिल करने की बात करें तो दो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, एक तो है अस्थि, दूसरी है उपास्थि। उसको अभी देख लेते हैं। देखो अस्थि या हड्डी के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है ओसीन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कोशिश करना कि हर एक पॉइंट को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि साइंस बदलने वाली नहीं है, जीके के समान ये हमेशा स्थायी रहती है। लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ गई तो आप अच्छे से इसको जान पाओगे। चौथा जो मैंने बताया था आपको, दांत, जो बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। किसका होता है, बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। डेंटिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। देखो सफ़ेद, जो बाहर का जो सफ़ेद हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है ये होता है अपने इनेमल, और इनेमल के साथ में कौन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं डेंटिन प्रोटीन। अगर हम बात करें अपने आंतरिक कंकाल तंत्र के अंदर, मैंने एक उपास्थि बताई थी, दूसरी एक अस्थि बताई थी और दूसरी बताई थी उपास्थि। उपास्थि या कार्टिलेज हम इसको बोल सकते हैं, उपास्थि या कार्टिलेज। अब ये क्या सिस्टम है, ये अगर हम बात करें तो ये इसमें ऐसे गुण होते हैं जो मांसपेशियों के समान तो लचीलापन होता है, लेकिन हड्डियों के समान इसमें कठोरता भी देखने को मिलती है। जैसे कि देखो एक कान के जो अपने पीना है, जो अपने कर्ण पल्लव होते हैं, ये हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, हम मोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जैसे मोड़ने के बाद में छोड़ते हैं तो वापस पुनः वही आकार ले लेते हैं। तो इसका मतलब इनमें क्या है, न तो कोई हड्डी है न कोई मांसपेशी है, ये इन दोनों का मिला जुला रूप है जिसको हम कह सकते हैं उपास्थि, या इंग्लिश में कह सकते हैं कार्टिलेज। और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो है अपना कांड्रीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कांड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। बात आ जाती है, देखो नोट लगाना है कि पक्षियों में चोंच जो होती है, देखो अन्य जानवरों की बात भी पूछ ली जाती है, पक्षियों में चोंच बाह्य कंकाल तंत्र का ही एक हिस्सा है, जो कि अगर हम बात करें दांतों का रूपांतरण है, दांतों का रूपांतरण बोल सकते हैं इसको, दांतों का रूपांतरण है, दांतों का रूपांतरण हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, दांतों का रूपांतरण हम इसको कह सकते हैं। दांतों का रूपांतरण हम इसको कह सकते हैं।
रूपांतरण, ये दांतों का रूपांतरण होता है। कछुए का खोल या कवच की अगर हम बात करें, वो भी अपना बाह्य कंकाल तंत्र का एक हिस्सा होता है। उड़ने वाले कीट का जो शरीर होता है, वो कीट वर्ग, जो कोई भी कीट वर्ग क्यों ना हो, उसका जो अपने ऊपर से जो शरीर उसका दिखाई देता है, बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। घोंगा, स्नेल, पाइला, पाइला बोल सकते हैं। और इनका जो ऊपर जो शंख होता है, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो भी अपने बाह्य कंकाल तंत्र का एक ही हिस्सा होता है। जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के ऊपर का जो शरीर दिखाई देता है, वो भी अपने बाह्य कंकाल तंत्र का एक हिस्सा है। इसके अलावा जो स्टारफिश होती है, जो वास्तविक मछली नहीं होती है, मछली के जैसे उसमें गुण नहीं होते हैं, लेकिन उसके ऊपर का जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्टारफिश यानी तारा मछली का, जो कि क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और अपने बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक की बात आज हम कंप्लीट करते हैं, फिर अगली बात हम अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, सभी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार अगर साइंस को, विज्ञान को अगर ढंग से देख लिया तो इनमें उठने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। सही तरीके से समझना और सही तरीके से अपने एक कॉपी के अंदर अच्छे से नोट्स तैयार करना। ओके, धन्यवाद है सभी को, और लगातार जुड़ते रहिए अपने इस आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।